हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपका 21/2/2021 के शिफ्ट में जितना भी आपका जीके जीएस का प्रश्न पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, उसको आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, तो वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न ये रहा आप सभी सामने, यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने देशों को कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। यानी कि ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न आपका पूछा गया था। ये आपका जो 2.1 मिलियन लोगों को जो है ये जो है सूचित किया गया था, यानी आंकड़ा में इसको जो है दर्ज किया गया था कि इतने लोगों के घर में पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया था 2 नंबर में, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो एमएसपी का जो पूर्ण रूप होता है ये आपका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था 3 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया था घर पक्की ईंटों से बने थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिया था पशु का मांस प्रमुख भोजन था। ऑप्शन सी यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 25 वर्ष पूर्व में पुष्पित पल्लवित हुआ। ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया था यह सारी सभ्यता थी, यह शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर आपका शहरी हो जाएगा। यह आपका शहरी सभ्यता थी जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट था कि पशु का मांस जो ये प्रमुख भोजन था, ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जो हसन जिला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट था। ऑप्शन डी करेक्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपका पूछा गया था। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर पूछा गया था, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। यानी भारत के संविधान में जो संशोधन जो किया जाता है ये संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत ये जो है संसद को शक्तियां को निहित करने की अनुमति देती है, किस अनुच्छेद के द्वारा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जो अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा भारतीय संविधान का संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर में, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस जयंती पर शुरू किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो जारी किया गया था ये किसके जयंती पर किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका किया गया था महात्मा गांधी के जयंती पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 2014 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा गया था, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। बताइए कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्रमुख पुस्तक है आपका लियो टॉल्स्टॉय के, ये वार एंड पीस जो है ये आपका प्रमुख पुस्तकें थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 8 नंबर में, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी अकबर। ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए कि तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपका नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कब किया गया था, तो ये आपका 1938 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एसिड और क्षारों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश की उसकी क्षमता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो पता किसकी क्षमता है, तो ये आपका निष्प्रभावित करने की क्षमता है आपका एसिड एवं क्षार। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बारे में सही नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, क्योंकि ये जो था आपका कोनिफर्स और साइकेड्स और जो है ये आपका जिनकागो एंजियोस्पर्म के उदाहरण, ये आपका यहाँ पर गलत था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा
पर भी लागू होता है, ये आपका यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आप चारों ऑप्शन को रीड कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था 12 नंबर में कि भारतीय एथलीट तुदी चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जुड़ा हुआ है तेज दौड़ से। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट था। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर को देखना है कि किस प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो 2018 के बजट के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति का मासिक जो वेतन था ये आपका 5 लाख था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेंस जोन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो 2000 यहाँ पर आपको 22 के बारे में पूछा गया था कि 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा होगा, ये इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखना, ये फिर से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा अपक्षयन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपक्षयन जो होता है ये भूमि निर्माण का एक प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो कुचिपुड़ी जो ये आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका की उत्पत्ति भी आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसे प्रस्तावित किया जाता है। तो बताइए कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इससे प्रस्तावित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसे प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके रोलेक्ट एक्ट के विरोध में था। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, यानी काला कानून को संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर इसको जेल में बंद कर दिया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था कि भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जो 1980 में जीता गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। तो बताइए झूम कृषि को किस प्रकार से और जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है शिफ्टिंग खेती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था गीता गोपीनाथ किस संस्था के प्रमुख अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली महिला बनी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर पूछा गया केंद्रीय बजट से डैश पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए केंद्रीय बजट से डैश पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया गया था, कितने दिन पहले किया गया था, ये आपको पर पूछा गया था। तो ये आपका एक दिन पहले किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है 24 नंबर में कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बर्फ का जो ठोस रूप होता है इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो यानी कि बर्फ का जो ठोस रूप होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है इसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था 25 नंबर में गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में डैश राजवंश द्वारा किया गया था। तो बताइए कि गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश के द्वारा किया गया था, तो ये आपका काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और SSC GD में आपको 25 नंबर का GK GS पूछा जाता है, जिसको कि हम इसमें आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा हुआ था, ताकि आपको एग्जाम का लेवल और पैटर्न पता चल सके कि किस प्रकार से आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर आपको जब SSC GD का कांस्टेबल आपको यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन कराया जाएगा, और यहाँ पर जो पूछने का तरीका है उसी लेवल से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाएगा, और स्पेशल प्रिपरेशन कराया जाएगा। इसलिए आपको चैनल से जुड़ जाना है, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप डेली प्रैक्टिस को देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू फॉर